तो दोस्तों पहली आपकी उचित भिन्न होती है और दूसरी जो आपकी होती है अनुचित भिन्न। दोस्तों क्या होती है? अनुचित भिन्न। उचित भिन्न क्या है? देखिए, जैसे आपसे कोई कहे 5/6 या फिर आप कह सकते हो 9/10 या 19/20। जो ये फॉर्मेट होता है इसको क्या बोलते हैं? भिन्न। इसको उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब है कि 6 में से 5। आपके पास 6 में से कोई कहे 5 नंबर, क्या 6 में से 5 नंबर आपको मिल सकते हैं? तो बिल्कुल मिल सकते हैं। 10 में से 9 नंबर भी मिल जाएंगे और 20 में से 19 नंबर भी मिल जाएंगे। लेकिन वहीं कोई आपसे कहे कि 20/18 या फिर कहे 11/10 या फिर कोई कहे 9/7, तो क्या 18 में से आपको 20 मिल सकते हैं? ये अनुचित बात है, ये उचित नहीं है। अगर कोई कहे 10 में से 11 नंबर आपको मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। या 7 में से कोई 9 कहे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। तो ये जो आपका फॉर्मेट होता है दोस्तों, ये इसको अनुचित भिन्न बोलते हैं और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका भिन्न भिन्न के प्रकार है। इसी में अगर आपको एक और होते हैं परिमेय संख्या, और क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या। कुछ और संख्या जो आपकी होती हैं परिमेय संख्या। दोस्तों क्या होती हैं? परिमेय संख्या। ये कौन सी होती है दोस्तों? इसका फॉर्मेट होता है P और Q के रूप में। कहने का मतलब परिमेय संख्या जो आपकी दोस्तों होती है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर यानी P/Q के रूप में ये फॉर्मेट परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगला क्या है आपका दोस्तों? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या में बात की जाए तो जो सारी पूर्ण वर्ग होती हैं, आप इसमें लिख सकते हो कि पूर्ण वर्ग जो होती हैं वो सारी क्या होती हैं दोस्तों? आपकी परिमेय संख्या होती हैं। और सभी अशांत आवर्त, दोस्तों अशांत आवर्त, ये पूर्ण वर्ग, जो पूर्ण वर्ग की संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। और अशांत आवर्त जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं आपकी दोस्तों? परिमेय संख्या होती हैं। अब आप लोग कहोगे अशांत आवर्त क्या है? अशांत आवर्त जो संख्याएं होती हैं, मान लीजिए आप कह सकते हो पॉइंट के बाद जो संख्याएं सिर्फ 2 संख्याओं का रिपीटिशन हो, जैसे कि 26, 26, 26, 26, 26 या 78, 78 या 12, 12, 12 या 9, 8, 9, 8, 9। इस प्रकार से पॉइंट के बाद जो 2 संख्याओं का रिपीटिशन होता है इसको बोलते हैं अशांत आवर्त। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या होती है दोस्तों? हमारा परिमेय संख्या होती हैं। इसी में अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। पूर्ण वर्ग नहीं, ये क्या दोस्तों होती हैं? अपरिमेय संख्या। इसी में अशांत अनावृत, इसी में आता है अशांत अनावृत। ये जो आपकी संख्याएं होती हैं ये दोस्तों क्या होती हैं? ये आपकी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अब अशांत अनावृत में क्या होता है? जैसे अशांत अनावृत में पॉइंट के बाद जो आपकी मान लीजिए लिखा हो 5.67 या फिर 8 या फिर 9, 7, 6, इस प्रकार की जो संख्या होती है अशांत अनावृत,
यानी पॉइंट के बाद आपके 2 अंकों का छोड़ के यानी बहुत सारे अंकों का रिपीटेशन होता है, जैसे इसमें 6 से 7 8 9 7 इस तरह से। ये क्या होते हैं दोस्तों? अशांत अनावर्त। वहीं पे अशांत आवर्त, इसमें 2 संख्याओं का रिपीटेशन मात्र होता है पॉइंट के बाद 2 6 2 6। ये क्या होती है दोस्तों? आपका अशांत आवर्त संख्याएं होती हैं। और इसी में अगर हम कहते हैं पाई का मान जो होता है, पाई का मान दोस्तों, पाई का मान 3.14, ये दोस्तों क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों ये कुछ संख्याएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये संख्याएं आपको जानना जरूरी होता है। तो इस क्लास में इतने ही बताएंगे, बाकी आपके प्राकृत संख्याओं के बारे में कुछ और बताएंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।